खबर कानपुर से है। वकीलों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गया है। वकीलों की हड़ताल पर 7 जजों की बेंच का सख्त आदेश सामने आया है। हाईकोर्ट ने वकीलों को जल्द हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है। काम में बाधा डालने वाले वकील पर कड़ी कार्रवाई होगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को कल कोर्ट में मौजूद रहने का भी आदेश है। लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश है। यूपी बार काउंसिल को भी कल कोर्ट में पेश होने का आदेश है और इसके अलावा कमिश्नर और डीएम को भी आदेश पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। 7 जजों की बेंच सख्त है वकीलों की हड़ताल पर और वकीलों को जल्द हड़ताल खत्म करने के आदेश दिए गए हैं। जिला जज के खिलाफ ये वकील हड़ताल कर रहे हैं और इस पर हाईकोर्ट सख्त वकीलों को जल्द हड़ताल खत्म करने के निर्देश। इधर कानपुर के वकील जिला जज को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। 21 दिन से जिला जज और वकीलों की लड़ाई चल रही है। अनुमान के मुताबिक पिछले 18 दिनों में 10,000 करोड़ का कामकाज ठप हो चुका है। औसतन 200 से 250 रजिस्ट्रीज रोज कानपुर में होती है। बहिष्कार करके बैठे हैं। उनका कहना है कि जो जिला जज हैं उनका व्यवहार अपमानजनक है और इसको लेकर के अब रार बढ़ती जा रही है। ये कानपुर में वकील हैं, अधिवक्ता हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, बहिष्कार करके बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पे कहना है जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक ऐसे ही कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नरेश चंद जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। 20-21 दिन हो गए हैं, आप लोग भी अड़े हैं। हम अड़े नहीं, मेरे बराबर माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन है कि 79 न्यायिक अधिकारी, लगभग 15,000 अधिवक्ता, लगभग 2.5 लाख वादकारी, 50 लाख की जनता कानपुर की, टाइपिस्ट, मुंशी, छोटे मोटे दुकानदार, सभी लोग एक आदमी से परेशान हैं जो अमर्यादित भाषा बोलता है, जो असंस्कारिक है, जिसके आदेश अविधिक हैं, जिनके आदेशों में भ्रष्टाचार की बदबू आ रही, उनकी जांच करा के आप उनको दंडित करते हुए कानपुर से स्थानांतरित कर दें। हम सब लोग काम करने के लिए तैयार हैं। मंत्री भी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा आप लोगों को? आप लोग काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। काफ़ी लंबी लड़ाई चल रही है। कई बार हम लोग उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश महोदय से उन्होंने आश्वासन दिया कि 8 दिन में यही सुधर जाएंगे या आपने इनके भाषा में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केवल आश्वासन दिया जा रहा है। 21वां दिन है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि लड़ाई काफ़ी ज़्यादा चल रही है, 20-21 दिन हो गए हैं, रजिस्ट्री वगैरह बंद है, काफ़ी राजस्व का नुकसान भी हो। वो तो एक अधिकारी की वजह से हो रहा है, उसका स्थानांतरण नहीं हो रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इधर भाजपा के स्थापना दिवस और सामाजिक न्याय अभियान पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा हमेशा देश के लिए काम करती है और विपक्ष के लोग परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। हमारे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। और आज भाजपा का स्थापना दिवस है। मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जिस तरह से सामाजिक न्याय सप्ताह की अगर बात की जाए तो किस तरह के आयोजन होंगे? जैसे ओबीसी मोर्चा, दलित SC/ST मोर्चा, सब इसमें लग गए हैं। नहीं, हमारी पार्टी का जो संगठन है और उसमें मोर्चों का जो स्वरूप है वो सभी सामाजिक आधार पर हम लोग ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए पार्टी के मोर्चे हैं। हमारे स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जैन जयंती तक एक सामाजिक न्याय सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। आप लोग का जो सामाजिक न्याय सप्ताह है, इसको लेकर विपक्ष एक सवाल उठा रहा है कि एक तरफ तो भाजपा सरकार आरक्षण खा जाती है, दूसरी तरफ इस तरह के सप्ताह मनाकर दलितों, पिछड़ों को साधने की एक असफल कोशिश कर रही है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का या तो भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि समाज संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास केवल लोगों को गुमराह करके, लोगों को भ्रम में पैदा करके अपना चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए हमारी सरकारें, हमारी पार्टी समाज के सब वर्गों के लिए काम कर रही हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में
और सब देशवासियों को साथ लेकर चलने का जो एक नया कल्चर है, उस कल्चर को भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। 50 साल की भाजपा के लिए क्या लक्ष्य? नहीं, जब 50 साल भाजपा होगी, हम लोग 50वां स्थापना दिवस मनाएंगे, तो आने वाली जो आवश्यकताएं हैं, परिस्थिति हैं 50 साल की, उन सबको डिजाइन करके जोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। ब्लिंकिट के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। कंपनी पर बिना बताए पैसे काटने का आरोप लगाया है। टीम लीडर पर अभद्रता का भी आरोप लगाया है ब्लिंकिट के कर्मचारियों ने। करीब 200 डिलीवरी बॉय ने हड़ताल कर दी है। कल्याणपुर के इंद्रनगर का यह सारा मामला है। तो कानपुर से खबर, ब्लिंकिट के कर्मचारियों की हड़ताल है। 200 डिलीवरी बॉयज हड़ताल पर हैं। अपने ही टीम लीडर पर अभद्रता का भी इन्होंने आरोप लगाया है। इसके अलावा अपनी कंपनी पर बिना बताए पैसे काटने का भी आरोप लगा रहे हैं ब्लिंकिट के ये एम्प्लॉइज, ये कर्मचारी। और आप देखिए, लगभग 200 इनकी संख्या, ज्यादातर डिलीवरी बॉयज, और टीम लीडर पर भी इन्होंने अभद्रता का आरोप लगाया है। अगली बड़ी अपडेट बांदा से है। बच्ची पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। घर के बाहर खेल रही थी 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जसपुरा थाना इलाके के गाजीपुर गांव का सारा मामला है। बांदा से खबर है, बच्ची पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया है बांदा में। और घर के बाहर खेल रही थी 5 साल की बच्ची, जब इस पर जंगली जानवर ने हमला किया। इस हमले में यह बच्ची गंभीर रूप से जख्मी है। इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजीपुर गांव का सारा मामला है। बच्ची पर जानवर का हमला हुआ है। बच्ची गंभीर रूप से जख्मी। आप देखिए, अस्पताल में उसे इलाज दिया जा रहा था। उस वक्त की फुटेज आपकी स्क्रीन पर। बच्ची की उम्र महज 5 साल। इधर एटा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। 250 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। नरेंद्र देव उपाध्याय और मनोज चतुर्वेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। खबर दिखाए जाने के बाद एटा जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और 250 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा करने और उसमें से कुछ जमीन को बेच देने के मामले में कोतवाली नगर निगम में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मनोज चतुर्वेदी केंद्र सरकार में भारत के पूर्व रेल उप मंत्री और एटा के पूर्व सांसद रहे। रोहन लाल चतुर्वेदी के बेटे हैं। जानबूझकर साजिश कर सार्वजनिक संपत्ति का स्वामित्व हासिल करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन दस्तावेजों के आधार पर सार्वजनिक सरकारी संपत्ति को बेचने का आरोप है। एटा के जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने 3 सदस्यीय कमेटी की जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अगली अपडेट भी कानपुर से है। किसानों ने आवारा जानवरों को तहसील दफ्तर में बंद कर दिया है। जी, दफ्तर में आवारा जानवरों को बंद करके प्रदर्शन किया है किसानों ने। बिल्हौर क्षेत्र में आवारा जानवरों से किसान परेशान हैं। परेशान किसानों ने आवारा जानवरों को दफ्तर में ही बंद कर दिया है और प्रदर्शन किया है। आवारा जानवरों से परेशान किसान ये कर रहे हैं बिल्हौर क्षेत्र में। तो देखिए आप कैसे जानवर बंद कर दिए गए किसानों के द्वारा। आवारा जानवर, आवारा पशु, छुट्टा पशु, और इससे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा था। परेशान थे वो, और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने दफ्तर में ही बंद कर दिया इन आवारा पशुओं को और उसके बाद जमकर प्रदर्शन किया है। युवती की हत्या करके उसके शव को जलाने की कोशिश की गई। चेहरा जल जाने से इस युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद इस मामले का खुलासा होगा। सैरपुर थाना इलाके में मौजूद सरोरा गांव का सारा मामला है। चेहरा जल जाने से युवती के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन अनुमान है कि पोस्टमार्टम के बाद यह खुलासा होगा कि युवती कौन थी। युवती का शव मिला है, सनसनी फैली हुई है पूरे इलाके में। इन तस्वीरों से आप अनुमान भी कर सकते हैं सहजता से। यह सैरपुर थाना इलाके का मामला है। गांव का नाम सरोरा। लखनऊ से खबर है। युवती का शव मिला है। हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया गया है और चेहरा जला हुआ मिला है। सनसनीखेज मामला लखनऊ के सरोरा गांव से। सैरपुर थाना इलाका, सरोरा गांव।
इधर गाजियाबाद में रैपिड रेल के काम की तेजी चोरों की वजह से प्रभावित हो रही है और अब तक कई सौ मीटर तार इसके चोरी हो चुके हैं। पहले रेलवे ट्रैक की प्लेट्स चोरी हुई थी, अब रेलवे ट्रैक से लाखों का तार चोरी हो गया है। चोरों ने बिजली और डेटा केबल के तार भी उड़ा दिए हैं और इसके बाद लिंक रोड थाना इलाके में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। रैपिड रेल के काम में खलल चोर डाल रहे हैं, सेंधमारी उनकी जारी है। रेलवे ट्रैक के लाखों के तार की चोरी कर ली है चोरों ने। लिंक रोड थाना इलाके में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अब लाखों के तार चोरी हो गए हैं। पहले प्लेट्स चोरी हुई थी, अब लाखों के तार चोरी हुए हैं। अगली खबर सोनभद्र से है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक घायल बताया जा रहा है। वहां पर मालगाड़ी से कोयला उतारते वक्त यह हादसा पेश आया। युवक का हाथ कट गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनपरा थाना इलाके के कृष्णशिला रेलवे साइडिंग का यह सारा मामला है। मालगाड़ी से कोयला उतारते वक्त यह हादसा हुआ है। युवक का हाथ कटा है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनपरा थाना इलाके के कृष्णशिला रेलवे साइडिंग का मामला। इसी बीच एक बड़ी अपडेट प्रयागराज से हमारे पास। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर है। शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। बहस होने के बाद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। नामजद एफआईआर दर्ज होने के बाद शाइस्ता परवीन फरार है। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। अब उसी जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अग्रिम जमानत अर्जी थी जिस पर सुनवाई चल रही थी स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में। सुनवाई पूरी, ऑर्डर रिजर्व कोर्ट का। यह स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है। रामपुर में अब्दुल्ला आजम का करीबी अनवार और सालिम गिरफ्तार कर लिए गए। 25-25 हजार के इनामी गैंगस्टर अनवार और सालिम गिरफ्तार किए गए। अनवार पर 9 और सालिम पर कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं। रामपुर की गंज पुलिस ने अनवार और सालिम को धर दबोचा है। दोनों ही आरोपियों की अर्जित अवैध संपत्ति बहुत जल्द कुर्क कर दी जाएगी। रामपुर में पुलिस ने कार्रवाई की है, गंज पुलिस ने, और अब्दुल्ला आजम के करीबियों पर कार्रवाई की है। उन्हें धर दबोचा है। नाम इनके अनवार और सालिम, और एक पर 9 मुकदमे दर्ज थे, दूसरे पर 16 मुकदमे दर्ज थे। एक पे 9 है, एक पे 16 मुकदमे हैं और ये पहले उनके साथ काम करते रहे हैं। काम करने में बुराई नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके गलत कामों में भी शरीक रहे हैं। इसलिए यथा विधि इन पे कार्रवाई की जा रही है। क्या कुर्की भी की जाएगी? उसे अटैचमेंट कहते हैं, कह लो। जो इन्होंने अवैध संपत्ति कमाई है गैंगस्टर कृत्य करके, उसको 14(1) में हम लोग कोर्ट करते हैं। उसका वेरिफिकेशन चल रहा है कि चल अचल जो भी संपत्ति है उसको वेरीफाई करके इनके नाम की होनी चाहिए, इनके द्वारा कमाई होनी चाहिए, उसमें इनके पिताजी की ना हो, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ना हो, ऐसा करके उसको बहुत वेरीफाई करना पड़ता है। तो चल रहा है। कितने हजार का इनाम घोषित था? 25, दोनों 25,000 रुपये। अब खबर बलिया से है। घरों में लगी आग ने गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया है। करीब 400 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। पासवान बस्ती में 12 झोपड़ियों में आग लगी हुई थी। हार्वेस्टर मशीन को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। रेवती थाना इलाके के घाघरा दियारा के रति छपरा का यह सारा मामला है। 400 बीघा गेहूं की फसल चपेट में आ गई है। बलिया से खबर है पासवान बस्ती की, और इस आग की चपेट में हार्वेस्टर मशीन भी आ गई। रेवती थाना इलाके के घाघरा दियारा के रति छपरा का यह सारा मामला। दृश्य देख लीजिए आप, ये मंजर देखिए आप। 400 बीघा गेहूं की फसल कैसे धू धू करके जल रही है। जल रहे हैं किसानों के अरमान, जिन्होंने इन फसलों की बुआई की, इनकी देखभाल की, और जब उन्हें उम्मीद थी कि ये फसलें उनकी होंगी, इससे उनका फायदा होगा, उस वक्त ये धू धू करके जलती हुई। अब खबर पीलीभीत से है। गेहूं की फसल में भीषण आग वहां भी लगी है, और इस आग में 20 एकड़ से ज्यादा फसल जलकर राख हो गई। बहुत मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने इस आग को काबू किया है।
थाना पूरनपुर क्षेत्र स्थित भोपतपुर गांव की ये तस्वीरें हैं। देखिए आप, ये पीलीभीत की तस्वीर। 20 एकड़ यहां पर गेहूं की फसल जलकर राख और जबरदस्त नुकसान यहां पर फसल का, कृषि का, किसानों का। ये भोपतपुर गांव की तस्वीरें हैं जहां पर 20 एकड़ गेहूं की फसल धू धू करके जलती हुई आप देख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।